एसक्यूएल सीखने की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दी हुई प्रॉब्लम को देखकर हम किस तरह से क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिस्ट द एम्प्लॉय हु डज नॉट विजिट अदर ब्रांचेस। ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए हमें जिन्होंने कभी भी दूसरी ब्रांचेस में विजिट ना किया हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दो टेबल हैं। सबसे पहले हम उन टेबल का डाटा देखेंगे। इसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ये हमारी पहली टेबल है। सेकंड टेबल है हमारी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ब्रांच। इन दोनों टेबल का हमारे सामने डाटा है, जिसमें कि पहली टेबल में हमने 3 कॉलम लिए हैं। ये हमारे एम्प्लॉय की ID है, एम्प्लॉय के नाम है और ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। सेकंड जो ब्रांच टेबल है हमारी, उसमें भी यहाँ पे ID है, ये ब्रांच की नाम है और ये नंबर ऑफ विजिट है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी बार विजिट किया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 टेबलों की जरूरत पड़ रही है और 2 टेबलों से जब हमको डेटा उठा के दिखाना होता है तो उसके लिए हम सब क्वेरी यूज करते हैं। सब क्वेरी के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि एम्प्लॉय जिन्होंने की दूसरी जो हमारी ब्रांचेस हैं उनमें जाके विजिट ना किया हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल का डाटा देखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर ID। हम यहाँ ID क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों टेबल में ID नाम का कॉलम कॉमन है, जिसकी वजह से कि हमारा डेटा फैच हो सकेगा। वेयर ID नॉट इन, यहाँ हम नॉट इन का यूज करेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय टेबल में तो हैं, जिनका डाटा एम्प्लॉय टेबल में है लेकिन ब्रांच टेबल में नहीं है। नॉट इन के बाद यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर लिखेंगे हम सिलेक्ट ID फ्रॉम ब्रांच। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे सामने 2 एम्प्लॉय का डाटा आ चुका है जिन्होंने कभी भी दूसरी ब्रांचेस में जाके विजिट नहीं किया है। हमारे सामने सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड द नेम एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन बिलिंग प्रोजेक्ट। यहाँ हमें उन एम्प्लॉय की डिटेल निकाल कर देनी है जो कि बिलिंग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको 3 टेबल का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारी एक एम्प्लॉय टेबल रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सेकंड टेबल का नाम रहेगा हमारे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोजेक्ट और जो थर्ड टेबल है हमारी उसका नाम है असाइन प्रोजेक्ट। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम असाइन प्रोजेक्ट। इन तीनों को हम साथ में F5 करेंगे। तीनों टेबलों का डाटा हमारे सामने आ चुका है। पहली जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें एम्प्लॉय का नंबर है, नाम है, सिटी है और सैलरी है। सेकंड प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें कि प्रोजेक्ट का एक नंबर है और प्रोजेक्ट का नाम है। थर्ड टेबल में एम्प्लॉय नंबर है और प्रोजेक्ट का नंबर है। असाइन प्रोजेक्ट से हमको ये मालूम चल रहा है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये है कि असाइन किया है लेकिन उसके साथ साथ उन एम्प्लॉय के नंबर के अलावा हमें उनके नाम और सिटी भी पता करनी है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टेबल की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन तीनों टेबलों के बीच में ज्वाइन लगाना होगा। तो ज्वाइन लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमें नेम और सिटी पता करनी है एम्प्लॉय की। तो हम एम्प्लॉय टेबल में पहले लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल के साथ साथ हम इसे एक एलियास नेम भी दे देंगे, तो हम यहाँ E दे देते हैं। इसके साथ हम यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन। ज्वाइन हमें किस टेबल के साथ लगाना है? असाइन प्रोजेक्ट वाले टेबल के साथ में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेम और सिटी में यहाँ एम्प्लॉय का नंबर मिल जाएगा और असाइन प्रोजेक्ट वाले टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर कॉमन है। तो इन दोनों से ज्वाइन लग के हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। असाइन प्रोजेक्ट को भी एलियास करने के लिए हमने एक नाम दे दिया A और यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि जहाँ पर एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर और असाइन प्रोजेक्ट टेबल से एम्प्लॉय नंबर कॉमन हो, वो सारा डाटा हमको निकाल कर दिखाए। अब यहाँ से हमको ये तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय नंबर है जिसका कि हमको नेम और सिटी चाहिए।
लेकिन इसको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसके लिए हमको सेकंड टेबल यूज करनी होगी। इसके बाद हम फिर से लिखेंगे इनर ज्वाइन, जो कि हमें प्रोजेक्ट नाम की टेबल से ज्वाइन करना है। इसको भी हमने एक एलियास दे दिया p, और यहाँ एक कंडीशन लगाई ऑन p डॉट p नंबर इक्वल टू a डॉट p नंबर। सबसे लास्ट में जाके हम प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि बिलिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। तो हमने यहाँ लिखा वेयर p डॉट p नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे बिल। अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे सामने 3 एम्प्लॉय आ चुके हैं जो कि बिल नाम की प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। फिर भी यदि आपको क्वेरी नहीं समझ आ रही हो तो इसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यहाँ हमने एक इनर जॉइन लगाया है, एक इनर जॉइन हमने यहाँ पर लगाया है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम फिर से देख लेते हैं। तीनों क्वेरी को हम साथ में चलाते हैं। हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि हमें उन एम्प्लॉय की नेम और सिटी चाहिए जो कि बिलिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेम और सिटी की ज़रूरत है, इसलिए हम इस वाली टेबल में जाएंगे। लेकिन इस टेबल को देख के हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमने एम्प्लॉय टेबल ली है। उसका इनर जॉइन का जो हमने असाइन प्रोजेक्ट लिया है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसका एक कॉलम और सबसे लास्ट वाली जो टेबल है उन दोनों का एक एक कॉलम सिमिलर है। तो यहाँ हमने एक ऑन कंडीशन लगाई है कि जहाँ पर एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर और असाइन प्रोजेक्ट टेबल का एम्प्लॉय नंबर सिमिलर हो, उसका डाटा लेकर आओ। यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हुई। अब उसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर तो हमको मिल गया, लेकिन किस नंबर का क्या नाम है उसके लिए हमको प्रोजेक्ट टेबल के पास जाना पड़ेगा। तो हमने फिर से एक ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट p, जहाँ पर कि p टेबल का प्रोजेक्ट नंबर और साथ ही साथ असाइन प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर सिमिलर हो, ऐसा डेटा लेकर आओ। यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद में लास्ट में हम एक वेयर की कंडीशन लगाएंगे कि जहाँ पर कि प्रोजेक्ट का नाम बिल हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमें सिर्फ बिल प्रोजेक्ट पर ही काम करने वाले एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द एम्प्लॉय हु वर्क्स ऑन मोर देन वन प्रोजेक्ट। हम सिमिलर उन्हीं टेबलों का यूज फिर से करेंगे। अब हमको काउंटिंग दिखानी है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जब भी इस तरह की नंबरिंग वाली बात आती है तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नंबर कॉमा काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट के अंदर हम लगाएंगे एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल को हम एलियास करेंगे ई से। यहाँ हम लगाएंगे इनर जॉइन असाइन प्रोजेक्ट। असाइन प्रोजेक्ट को एलियास कर दिया हमने ए से, और यहाँ एक कंडीशन लगाई ऑन किस किस के बीच में, एम्प्लॉय टेबल के बीच में और असाइन प्रोजेक्ट के बीच में। ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू हो ए डॉट एम्प्लॉय नंबर के। स्टार्टिंग में यहाँ ई नंबर में एरर आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये ई नंबर ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको हम किस टेबल से उठा रहे हैं, एम्प्लॉय वाली टेबल से या असाइन प्रोजेक्ट वाली टेबल से। तो जैसे हम इसके शुरू में लगाएंगे ई डॉट, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस वाले कॉलम को हम एम्प्लॉय टेबल से उठाकर ला रहे हैं। इसके बाद तीसरा ज्वाइन लगेगा इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट टेबल से। इसको भी एलियास किया p से। यहाँ भी एक कंडीशन लगाई ऑन p डॉट p नंबर इक्वल टू a डॉट p नंबर। इतना करने के बाद हर एम्प्लॉय की एक अलग एम्प्लॉय आईडी है और किसी भी एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी असाइन हो सकते हैं। इस कारण से हम यहाँ ग्रुपिंग करेंगे एम्प्लॉय नंबर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय ई डॉट एम्प्लॉय नंबर। अब हमें ये मालूम करना है कि किस एम्प्लॉय के पास में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। तो ग्रुप बाय के बाद हम लगाएंगे हैविंग काउंट। तो यहाँ हम हैविंग क्लोज का यूज़ करेंगे। हैविंग के बाद हम यहाँ लिखेंगे काउंट, काउंट के बाद स्ट्रिक, और स्ट्रिक के बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1। तो जिन एम्प्लॉय के पास में भी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे उनका डाटा हमको यहाँ सामने शो हो जाएगा। F5 प्रेस करेंगे तो ऐसे हमारे पास में एक एम्प्लॉय है जिसका कि एम्प्लॉय नंबर 1 है, जिसको कि 2 प्रोजेक्ट असाइन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नो कॉलम नेम।
हमने यहाँ पे कोई कॉलम का नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं आ रहा है। यदि आप काउंट वाले कॉलम को कोई नाम देना चाहते हैं तो हम एज करके सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। इसके बाद में जब आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम का नाम शो हो जाएगा। ये देखिए, इस टेबल को हम एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम तीनों टेबल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि हमें चाहिए थे उन एम्प्लॉय के नाम जो कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि यदि काउंटिंग वाली कोई बात आती है, कहीं पे हमें काउंट करके बताना है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन जरूर यूज़ करते हैं। काउंट फंक्शन एक एग्रीगेट फंक्शन की तरह काम करता है और यहाँ पर हमें सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर की ज़रूरत थी, तो हमने लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा काउंट स्टार एज, यहाँ पर हमने कॉलम का नाम दिया है, फ्रॉम किस टेबल से लेकर आ रहे हैं, इसका इसको एलियास किया, फिर हमने इनर जॉइन लगाया, सेकंड टेबल का नाम दिया, इसको एलियास किया। दोनों टेबलों में जो कॉलम कॉमन होता है उसको ही हमेशा ऑन की कंडीशन का लिखते हैं। तीसरी टेबल का नाम लिखा, उसके पहले फिर से हमने इनर जॉइन लगाया, उसको एलियास किया। अब इन दोनों टेबलों के बीच में क्या कॉमन है, जो कॉलम कॉमन रहेगा उसको हम ऑन के बाद लगाएंगे। ग्रुप बाय हमने क्यों किया, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं, तो हमने एम्प्लॉय नंबर पर ग्रुपिंग कर दी। फिर एक से ज़्यादा वाली बात आ रही है तो हम हैविंग काउंट लगाएंगे और हैविंग काउंट को हम ग्रेटर देन कर देंगे 1 से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखी जाती है, ग्रुप बाय में हम हमेशा उसी कॉलम का नाम लिखते हैं जो कॉलम नाम हमने यहाँ दिया हो। यदि आप इससे ज़्यादा कॉलम के नाम लिख देंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, नेम कॉमा, अब जब आप इसको चलाएंगे तो ये आपको एक एरर शो करेगा। ये देखिए, उसकी कंडीशन ये रहती है कि आपने सिलेक्ट किया जितने भी कॉलम के नाम दिए हैं वही आपको ग्रुप के साथ में भी लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम का नाम देंगे। यदि एक से ज़्यादा दे रहे हैं तो एक से ज़्यादा कॉलम के नाम हमको यहाँ भी देने पड़ेंगे, पर उसकी हमको ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारे सामने, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन द टेबल हु अर्न मोर देन सैलरी ऑफ नेहा। हमारे सामने यहाँ दो क्वेश्चन है। पहली बात तो हमको नहीं मालूम है कि नेहा की सैलरी कितनी है, और नेहा की सैलरी जितनी भी है उससे बड़े हुए जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी है उनकी लिस्ट हमको यहाँ डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू नेहा। इस क्वेरी में सबसे पहले हमारी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जिससे कि हमको ये मालूम चलेगा कि नेहा नाम की जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कितनी है, और उसके रिजल्ट के बाद में हमारी ये आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में F5 प्रेस करेंगे। हमारे सामने यहाँ एक टेबल डिस्प्ले हो गई है और उसमें उन एम्प्लॉय के नाम आए हैं जिनकी सैलरी नेहा से ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू कॉन्केट आईडी और ब्रांच नेम इन टेबल। किसी भी टेबल में यदि हमें दो कॉलम को कॉन्केट करके उनके रिकॉर्ड को मर्ज करके दिखाना है तो उसके लिए हम कॉन्केट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट कॉन्केट, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एसक्यूएल का बनाया हुआ फंक्शन है, और इसके अंदर हम दोनों कॉलम के नाम लिखेंगे आईडी कॉमा, इसके बाद यहाँ पर सिंगल कोट करके स्पेस छोड़ेंगे, अगेन फिर से कॉमा लगेगा, इसके बाद आएगा ब्रांच का नाम और यहाँ आएगा टेबल का नाम। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ हमारे सामने आईडी और ब्रांच का नाम दोनों के दोनों मर्ज होके आ चुके हैं। इस फंक्शन का जनरली यूज़ करते हैं हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक करके एक कॉलम में दिखाने के लिए। तो वहाँ पे यदि हमारे सामने दो कॉलम होते नेम और लास्ट नेम, तो हम आईडी और ब्रांच की जगह एफ नेम और एल नेम कर देते, तो ये नाम और सर नेम को कॉन्केट करके एक कॉलम में हमको शो कर देता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको यूज़फुल लगा है तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपके सामने यदि कोई क्वेरी के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।